हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा सेशन क्या चल रहा है, संविधान के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनसे हम लोग अभी सेशन कर रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? नेहरू का है, BN राव का है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है या फिर प्रो केटी शाह का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रो केटी शाह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जापान का, आयरलैंड का, फ्रांस का या फिर रूस का? किसका पड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किसका? आयरलैंड का पड़ा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में क्या सत्य है, न्याय के योग्य नहीं है? ये न्याय योग्य है, दोनों है या फिर कोई नहीं है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों क्या है, न्याय योग्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, चौथे भाग में या फिर अंतिम भाग में? किसमें है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन? तो भाग इसमें किसमें है? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। हमारी कंटेंट वाली क्लास से देखिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग गठित किया गया। मंगल आयोग जो है ये मंडल आयोग गठित किया गया सन 1953 में, 1982 में, 1980 में या फिर 1979 में? कब गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से निभाते हैं? जाति निभाती है, क्षेत्र और धर्म, ये तीनों ही निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? ये बात पूछी जा रही है। पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग या फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण? ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या फिर वित्त मंत्री होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व या फिर जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व या फिर संपत्ति आधार पर प्रतिनिधित्व? ठीक है, तो ये किसके आधार पर होता है? ये धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। तो पहली बार ये कब बनी थी मुख्यमंत्री? तो ये बनी थी 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए हैं? भारतीय महिलाओं के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, फिर सरकार के लिए? ये किसके लिए हैं? तो ये हैं सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निदेशक तत्वों सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या फिर विपक्ष? कौन उसे बाध्य कर सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो बाध्य कौन कर सकता है? मतदाता कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कितने नीति निदेशक तथ्यों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ए के अयंकर ने, हृदयनाथ कुंजारू ने, या फिर एच.वी. कामथ ने, या फिर टी शाह ने? किसने बताया है? तो ये बताने वाले कौन है? ये हैं के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मर्सिलियो पदुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? लोकप्रिय, धार्मिक, अभिनवमुखी या फिर संसदीय? तो इन्होंने किस प्रकार के किया है पालन? तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का क्या किया है? पालन किया है। नेक्स्ट है कि लॉक का विश्वास था कि संप्रभुत्व समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बाधा हुआ है, या फिर समस्त कानूनों से ऊपर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? तो ये लिया जाता है सर्वानुमति के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक प्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये बात पूछी जा रही है। तो ये किया था रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। संप्रभुता की अवधारणा कौन सी है? लोकप्रिय, तो वो है लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के सूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की है? तो वो की है लाला हरदयाल ने। किसने की है? लाला हरदयाल ने। संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं कौन? वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।